हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। एंड कल हम लोग ने मैच जीता एंड हम लोग सब खुश थे कि भाई वी गॉट वन मोर स्टेप क्लोजर टू विनिंग द ला लीगा। जॉर्डी आल्बा का बढ़िया गोल एंड में एंड वी वर ऑल हैप्पी। बट अचानक सुबह को लाइक आई डोंट नो हाउ विल आई पुट दिस इनटू वर्ड्स, एलिमानी लीव्स बारसा। लाइक सीरियसली अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है व्हाट इज गोइंग ऑन एक्चुअली एट द क्लब, क्योंकि जो खबर आ रहा है क्लब से कि ये रीजंस है, जर्नलिस्ट लाइक जेरार्ड रोमेरो इन लोग ने सब पोस्ट किया है कि दीज आर द रीजंस। आई एम सीरियसली शॉक्ड कि ये सब रीजन के लिए मैथ्यू एलिमानी इज लीविंग बार्सिलोना, क्योंकि उसका सब रिप्लेसमेंट्स तो आ रहा है, वो सब लेकर हम लोग बाद में बात करते हैं। बट पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट ये दो रीजन हैं बिकॉज ऑफ एलिमानीज एग्जिट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसके लिए आई वुड बी लाइक चलो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो है द रिन्यूअल्स ऑफ बुस्केट्स एंड रोबर्टो, क्योंकि बुस्केट्स और रोबर्टो का जो रिन्यूअल है ही डिड नॉट लाइक दैट आइडिया। एंड साथ साथ मैथ्यू एलिमानी के साथ जॉर्डी क्राइफ इज ऑल्सो इन्वॉल्व। उसका भी कंटिन्यूटी एट द क्लब राइट नाउ इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम लोग को नहीं पता वो भी कंटिन्यू करने वाले हैं कि ना, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर करता है जून 30th ऑफ दिस ईयर। उसका भी बड़ा डाउट्स है। बट साथ बाय साथ व्हाट दे एक्चुअली द प्रॉब्लम हुआ क्या था, दीज टू वेर नॉट हैप्पी विथ व्हाट द डिसीजंस दैट वेर टेकन विद द अदर बोर्ड मेंबर्स। पहला जो मैंने एज यूजुअल बोला, रिन्यूअल ऑफ सर्जी बुस्केट्स एंड सर्जी रोबर्टो, ये दोनों चाहते थे टू बेट ऑन द यंगर प्लेयर्स एंड ये आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी डिबेटेबल। आई थिंक इसमें ज्यादा कुछ बात करने का नहीं है। आई थिंक मैनी ऑफ अस वुड बी अंडरस्टैंडेबल कि हाँ चलो ये बात तो सही है। बट द सेकेंड थिंग, एलिमानी एक्चुअली ये स्पेसिफिकली सिर्फ एलिमानी की वजह से आया है। एलिमानी was not happy with the return of Lionel Messi to the club. वो नहीं चाहता था, he was not happy with the return of Lionel Messi, और उसको क्लियर प्लान्स समझ में नहीं आ रहा थे कि बार्सिलोना का प्लान क्या है समर में विथ सच स्मॉल सैलरी मार्जिन, वो क्लियर नहीं था। एंड आई डोंट नो, एलिमानी सम ऑफ द रिपोर्ट्स लाइक केम आउट कि मेसी का रिटर्न वुड हैव कॉस्ट प्रॉब्लम्स इन द बैंक अकाउंट्स ऑफ बार्सिलोना। पैसा का प्रॉब्लम्स होगा बेसिकली क्लब में, फाइनेंशियली और हिट होगा। ये चीज मेरे को खटका लगा गाइस। आई थिंक ये जितना भी डिबेटेबल हो कि मेसी आकर परफॉर्म करेगा, मेसी आकर कैसा खेलेगा, हाउ विल ही परफॉर्म, ये वो सब कुछ डिबेटेबल है, सबका अलग ओपिनियन हो सकता है। मेरा ओपिनियन है ही कैन बी डूइंग मिरेकल्स एट द क्लब व्हेन ही रिटर्न्स। किसी को ओपिनियन हो भी सकता है कि नहीं ये नहीं आना चाहिए, हम लोग को यंग प्लेयर्स में और बेट करना चाहिए, ये ठीक है। बट हाउ कैन द रिटर्न ऑफ मेसी कॉज अ प्रॉब्लम टू द क्लब फाइनेंशियली? मेसी आएगा तो सीजन टिकट होल्डर्स बढ़ेगा, क्लब में स्टेडियम में अटेंडेंस बढ़ेगा, शर्ट सेल होगा, मर्चेंडाइज होगा, चारों तरफ से इट इज ओनली गोइंग टू जनरेट रेवेन्यू फॉर अस। इवन अगर वो हम लोग को एक्सपेंसिव वेज हो, जो वो करेगा नहीं, वी विल बी साइनिंग इफ ही इज साइनिंग फॉर अ लोअर वेज। ये चीज मेरे को समझ में नहीं आ रहा है अगर ये बात है एलिमानी का। सो अगर अभी रिप्लेसमेंट्स का बात कर रहे हैं, अभी एक जन है एंटोनियो कॉर्डन बोल के, who is 59 years old, he is the sporting director of Real Betis. उन्होंने चालू किया था the sporting director role at the age of 1999. He started his career with Villarreal, 2016 तक था। फिर उन्होंने AS मोनाको के लिए लीव किया था ओवर वन सीजन, जिसमें we all know मोनाको में that ट्रिमेंडस सीजन जिसमें एम्बापे था, उन लोग ने सेमीफाइनल तक गया था चैंपियंस लीग का, दे डिड ऑल दोस थिंग्स। फिर उन्होंने आया रियल बेटिस पे। सो दिस गाय इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट टू रिप्लेस मैथ्यू एलिमानी राइट नाउ। जो जॉर्डी क्राइफ के साथ भी ये आदमी लिंक्ड है, क्योंकि अगर ये आदमी आता है तो जॉर्डी क्राइफ पॉसिबली कैन स्टे, बिकॉज ये दोनों ने ऑलरेडी काम कर चुका है पास्ट में। इसके साथ साथ देयर इज ऑल्सो वन मोर गाय हु इज ऑल्सो लिंक्ड, वो है जीसस एंगॉय। वो है बार्सिलोना का एक्स गोलकीपर जो अभी तक सिर्फ 9 अपीयरेंस किया था अंडर द लास्ट फ्यू सीजन्स ऑफ योहान क्राइफ के टाइम में। तो वो भी और एक गो काइंड ऑफ ऑप्शन है राइट नाउ टू रिप्लेस दैट स्पोर्टिंग डायरेक्टर रोल फॉर मैथ्यू एलिमानी। एंड ये दो जन अभी लाइक
रिप्लेसमेंट करने के लिए दीज गाइज आर दी बेस्ट वेल पोजिशन गाइज राइट नाउ. सो बट मेरे को सिर्फ एक ही चीज बोलना, आई एम रियली सैड एंड आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद दिस. ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि गाइज इन द विंटर इन द पास्ट वी हैव डन terrible and massive, and the terrible in the sense of great, not in the sense of bad, massive and great signings, and सब में भाई हाथ था मैथ्यू वालेमानी का. कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल से बोलो, एग्जिट से बोलो, लास्ट मिनट, लास्ट फाइनल आवर्स ऑफ द ट्रांसफर विंडो में क्रूशियल साइनिंग्स करना, दैट बीइंग हेल्पिंग अस लास्ट सीजन. मेरे को पता है वो ओबामियांग, अडामा ट्राओरे, सबको ये सब हम लोग को पता है, ये सब मेरे को बोलने का जरूरत नहीं. बट ऑफ कोर्स राइट नाउ अभी ऑफर्स का बात करें, मैथ्यू वालेमानी इज प्रोबेबली गोइंग टू बी जॉइनिंग एस्टन विला राइट नाउ, क्योंकि एस्टन विला राइट नाउ हैव गिवन हिम एन अनलिमिटेड बजट, एंड जो उसको अभी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया बार्सिलोना कैन नॉट मैच इट. लाइक सीरियसली फाइनेंशियली इट इज इकोनॉमिकली नॉट पॉसिबल फॉर बार्सिलोना टू मैच इट. एंड ऊनाई एमरी हैज आल्सो कन्विंस्ड हिम टू जॉइन एस्टन विला, क्योंकि उन लोग का प्रोजेक्ट एक्साइटिंग है. ऑफ कोर्स आफ्टर ऊनाई एमरी केम एस्टन विला इज डूइंग वेरी वेरी ग्रेट, बट वो दूसरा क्लब का चीज है. बट अदर देन दैट दीज आर द रिपोर्ट्स ऑफ द क्लब राइट नाउ. एंड इसके साथ आता है ऑल्सो मेसी का बात करते, क्योंकि मेसी का जो है ऑफ कोर्स अभी तक सबको शायद पता चल गया होगा, मेसी इज सस्पेंडेड फॉर पीएसजी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स. पीएसजी क्या भोंदू क्लब है भाई, तुम लोग सीरियसली, तुम लोग को क्या है भाई, तुम लोग को प्लेयर रिन्यू करना है तो उसको रखो भाई, उसको खुश रखो. बट एक्चुअली अगर ये वाला बात आ रहा है विच एक्चुअली केम आउट की वो सऊदी में ट्रिप किया था, उसीलिए मेसी हैज बीन like given a punishment. But actually some reports, मेरे को नहीं पता ये कितना believable है या नहीं believable है, but रशाद रहमान did post this and उन्होंने कहा है कि maybe actually the reason PSG have cancelled or suspended is because PSG और मेसी का बीच का जो renewal है it is being stuck right now. And what पूरा reports क्या आ रहा है, it is being clearly believed right now that Messi is not going to stay at PSG next season. ये clear है भाई, it is clear. अगर clear नहीं भी है तो give it 10 more days, give it 1 more month, ये scenario पूरा clear हो जाएगा. This is 100% like believable चीज है. Messi is not going to stay at PSG. Either भाई साहब is coming to Barcelona, और अगर बार्सिलोना में नहीं आता है तो ये बात का चीज है. बट अगर बार्सिलोना का बात करें, अभी तक फ्रीजिंग है, अभी तक स्टैंड स्टिल है, थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस कर रहा है. तो आई वुड पर्सनली से टू यू गाइस, हर रिपोर्ट में मत बिलीव करना. जो भी रिपोर्ट आ रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है, ये है वो है, मेसी इज नॉट कमिंग टू बार्सिलोना, ये सब में बिलीव मत करना until unless it comes from reliable journalist. and of course अगर reliable journalist से आता है, I am तो there भाई to keep you guys updated. but अभी के लिए there is nothing स्टोरी कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड है, मेसी नहीं आने वाला, ऐसा कुछ नहीं. बस अभी थोड़ा सा फ्रीज हो गया मूवमेंट में, क्योंकि ला लीगा अभी तक फिजिबिलिटी प्लान एक्सेप्ट नहीं किया, या तो कुछ उन लोगों को बोला नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया. ये 2-3 दिन आगे का खबर है, रीसेंट न्यूज है. अभी तक उन लोग बिलीव करते पर उन लोग को खबर नहीं देना. बट बार्सिलोना को इमीडिएट खबर चाहिए कि एक्सेप्ट करो या ना करो. अगर नहीं करो तो हम लोग दूसरा कुछ प्लान अप्लाई करेंगे. बट ये चीज, बट क्लब का सराउंडिंग्स में इट इज एवरीथिंग पॉसिबल राइट नाउ कि मेसी का रिटर्न हो सकता है. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड वंस अगेन भाई, मेसी सस्पेंडेड बाय पीएसजी. क्या भाई, सॉरी भाई इफ एनी पीएसजी फैंस आर वाचिंग दिस, आई एम सॉरी भाई, बट भाई मेरे को हंसी आ रहा है भाई. इफ यू वांट टू कीप द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, भाई कीप हिम हैप्पी मैन. अब तो भाई इट इज नो चांस. चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. This was a video just to keep you guys updated. और दूसरा कुछ खबर आता है, लेटेस्ट खबर, तो of course I am there to keep you guys updated. And तब तक के लिए bye bye, see you, पिस्का विस्का बासा.